शंखचूड़ वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पतिव्रत भंग, शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना, तुलसी और श्रीहर का वृक्ष एवं शालिग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा, शालिग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वह साध्वी तुलसी के घर पहुंचे, क्योंकि शंखचूड़ के निधन में तुलसी के इस शरीर के पतिव्रत का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सचरु रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थित नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सत्य नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसीलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थीं। लीला करते समय ये ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव हूँ। रतन में आभूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न बदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर कामनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य पाषाण हृदय हैं, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाएं। अहो, बिना अपराध ही आपका भक्त मारा गया। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुणा रस से के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणायुक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुख पूर्वक गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। मैं तुम्हें शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी के रूप में से प्रसिद्ध होगा। ये पवित्र नदी पूर्ण में भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। और अनन्य देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में ये प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृतलोक, पाताल तथा गोलोक सतत तुम मेरे सन्निकट होगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुण्यों को सुशोभित करोगी। गोलोक विराजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भंडारी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन तथा माधुरी केतकी कुंद और मल्लिका के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पूर्ण स्थानों में तुम्हारा पूर्ण पद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे, अतः वहां संपूर्ण तीर्थों का पूर्ण पद अधिष्ठान होगा। और आने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूंगा। तुलसी के पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। साधी हजारों घड़े अमृत के से भगवान श्री हरि की जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख में मृत के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है।
तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधिन पर्यंत कालसूत नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभीपाक नामक नरक में जाता है और वहां दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, तो वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्यकांति, मध्यकाल, रात्रि दोनों संध्याएं, अशौच के समय, रात के कोने सोने के पश्चात बिना नहाए धोए, इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं, मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काटते हैं। शादी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्रवासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र जो धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। गोलोक निरापद धाम है। तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर 4 समुद्र की पत्नी होंगी। वह समुद्र मेरा ही अंश है। स्वयं तुम महासाध्वी बैकुंठ में मेरे निकट निवास करोगी। तुम लक्ष्मी के समान वहां विराजमान रहोगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण सालग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें वह द्वारका का चिन्ह होगा। 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा, वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए। 2 4 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से शोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा न हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन मानना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र एवं वामन वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति गृहस्थों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित ना हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तकार वृत्तलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं भूषण से अलंकृत हो, उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझे। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम शरीर के श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर का तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत स्थित हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। मनुष्यों के लिए ये सद वैराग प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्रों विशाल मुख हो तथा जो वनमाला की चिन्ह से संपन्न हो, ग्रस्तों के लिए सुखदायी, उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान श्री वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। इसके प्रभाव से ग्रस्त सुखी हो जाएंगे। जिसमें 2 चक्र सटे हो और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, ग्रस्तों को निरंतर सुख प्रदान करने वाला हो, उस पाषाण को भगवान शंकरषण की प्रतिमा समझना चाहिए।
जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्वामियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्र चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कर्म शालग्राम की सानिध्य में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। शालग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों से में उसे सफलता प्राप्त हो गई। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साथ ही चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानो अधिकारी हो जाता है। शालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलाषित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पूर्ण आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र एवं व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्रकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, वह इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रस से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती हैं। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। शालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालग्राम को धारण करके ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर तक असीपत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालग्राम पर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीर्थों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। इधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चारों देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत तुलसी के देह से गंड की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पूर्ण पद शालग्राम शालग्राम शिला बन गए। उन्हें वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वह पाषाण जल से गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार ये सभी प्रसंग मैंने क्या सुनाया, अब पुनः क्या सुनना चाहते हैं? अध्याय 24। तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी का सत्वन का वर्ण। नारद जी ने पूछा, प्रभु, जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी बनाकर उनकी पूजा की, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया गया और किस प्रकार स्तुति की गई थी, ये प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान सबसे पहले देवी की पूजा किसने की और किसने उनका सत्वन किया, अथवा किस प्रकार से देवी सब पूजित हुई, ये सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, नारद की बातें सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी कथा कहनी आरंभ की। भगवान नारायण बोले, मुने,
भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव प्रदान करके उसे भी लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रहीं, किंतु सरस्वती को क्षोभ हो जाने के कारण उन्हें ये प्रसंग अप्रिय हो गया। सरस्वती के द्वारा अपमानित होकर तुलसी अंतर्धान हो गई। देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी। ज्ञानियों के लिए सिद्धि स्वरूपा उस देवी ने श्री हरि की आंखों से अपने को सतत छिपा लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वह तुलसी वन के लिए चल पड़े। लक्ष्मी जी श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज ऐम, इन बीजों का पूर्व उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में डैम विभक्ति लगाई और अंत में विहज्या स्वाहा का प्रयोग करके अर्थात श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद, ये मंत्र राज कल्पतरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चय ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। धृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नवेद और पुष्प आदि उपचारों से तथा श्रुत द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह व्रत से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्य हो जाओ। तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यूं कहकर भगवान श्री अपने स्थान पर पधार गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने तुलसी के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की इस प्रकार स्तुति की थी। श्री भगवान बोले, जब वृंदा रूप और वृक्ष एकत्र होते हैं तब उसे बुद्ध जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतः जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वर्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा, उस देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी, तुमने अनंत विश्व को पवित्र किया, ऐसे तुम विश्व पावनी देवी की मैं विरह से आतुर होकर उपासना करता हूँ। जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसे पुष्प सारा पुष्पों की सारभूता शुद्ध स्वरूप में तुलसी देवी के शोक से घबराकर मैं दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो सकता है, इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अखिल विश्व में जिस देवी की तुलना नहीं की जा सकती, अतः जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस माननी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर भगवान श्री हरि ने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले गए। प्रयत्न पूर्वक सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्य और सिरोधार्य हो, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर हंसी ही छा गई। उन देवियों ने विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़ उसे भवन में प्रवेश कराया। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। ये सार्थक नाम वाली स्रोत के रूप में प्रणीत हैं। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उसकी पूजा संपन्न की।
तभी से ये नियम बन गया कि इस कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में चला जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा जाता है। इस तुलसी नामाष्टक के श्रवण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है। जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बंधुओं को प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद ने तुलसी स्रोत बतला दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कंडव शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आह्वान किए भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडश उपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साधी तुलसी पुष्पों में सार है। इनका संपूर्ण मनोहर अंग पवित्र है। किए हुए पाप को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के लपट के समान है। पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में पवित्रतामयी ही बनी रहती हैं। तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा लगी रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी नियमित होकर मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन और सत्वन करके देवी तुलसी को प्रणाम करें। नारद तुलसी का व्याख्यान कह चुका, पुनः क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 25। सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है। ऐसा सुना गया है कि ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किसने? भगवान नारायण कहते हैं, मुने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सपूजित हुई। तदंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की? भगवान नारायण बोले, मुने महाराज अश्वपति मध्य देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ। नारद उन्हें कोई संतान नहीं थी। अतः रानी ने वशिष्ठ जी की आदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की। परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई संकेत मिला, न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्ति पूर्वक वे सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु कुछ उपदेश प्राप्त हुए। महाराज अश्वपति को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पार्षद जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, मुनि ने कहा, राजन गायत्री का एक बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है और 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नहीं ठहर सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप से इस जन्म के तथा 10 लाख जप से अन्य जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। ब्राह्मण को चाहिए कि पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ को सर्प के फण के समान कर ले। उंगली के पूर्व से क्रमशः नीचे से ऊपर गिनते हुए जप करे। यही करमाला का क्रम है। राजन मलयागिरी चंदन के बीज की अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला होनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के समक्ष जप करें। पीपल अथवा कमल के पत्र पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिपित करें। फिर गायत्री जप करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए।
फिर उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए अथवा पंचगव्य गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। राजेश, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो, इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री के साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्य, साय एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर निरंतर करना, क्योंकि संध्या ना करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनाधिकारी हो जाता है। ये दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्रह्म और चित्त कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्वीता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सकते हो वह तेजस्वी दृश्य जीवन मुक्त हो ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले दृश्य के दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितृ इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते। उन्हें इस प्रकार कहकर मुनि और पार्षद ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री को उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभिष्ट वर भी प्राप्त हो गया। नारद ने पूछा, भगवान मुनिवर पार्षद ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस शोध और किस मंत्र का उपदेश दिया तथा राजा ने किस विधि से श्रुति जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सपूजित हुई, ये मैं मैं ये सभी प्रसंग सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपया मुझे बस सुनाइए। भगवान नारायण कहते, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। ये 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल, 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने के का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दे। दृष्ट को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके अवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करें। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। मध्यांगनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ। शोध पूजा विधान तथा समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ। ध्यान ये है, भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से मान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सहस्त्रों सूर्य हों। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्न में भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 विशुद्ध चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही साकार रूप से प्रकट हुई है। जगतदाता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपत्ति स्वरूपा तथा सर्व संपत्ति प्रदात्री कहते हैं। ये वेद के अधिष्ठात्री देवी, वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करें। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आह्वान करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करें। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवी श्री सावित्री को प्रणाम करें। आसन, पाद, आर्द्र स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया ये देने योग्य षोडश उपचार हैं। आसन का मंत्र यह, देवी ये आसन उत्तम काष्ठ अथवा स्वर्ण निर्मित है। देवताओं के वास करने योग्य पुण्य पद आसन आपके लिए अर्पण किया गया है। पाद, देवी ये तीर्थ का पवित्र जलपात के रूप में मैंने आपको समर्पण किया है। प्रीति उत्पन्न करने वाला ये पाद पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है। अर्ध देवी धूप, फूल, तुलसी तथा शंख के जल से इस अर्ध को सजाया गया। ऐसा पवित्र एवं पुण्य पद अर्ध मैंने मेरे द्वारा आपके लिए निवेदित है। स्नान, देवी चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया गया है तथा साथ ही सुगंध प्रकट करने वाला ये तेल भी
है। स्नान करने योग्य इस जल को भक्तिपूर्वक मैंने आपके सामने अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। अनुलेपन अंबिका के जो सुगंधित वस्तुओं से बना है, जिससे गंध फैल रही है, तथा चंदन के जल से जो गीला किया गया है, ऐसा ही प्रतीत बढ़ाने वाला पवित्र अनुलेपन मैंने भक्तिपूर्वक आपके सामने निवेदित किया है, स्वीकार करें। धूप परमेश्वरी, ये उत्तम धूप सर्वमंगल में संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा पूर्ण पद है, आप इसे स्वीकार करें। दीप देवी सुगंध युक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश फैलाने वाले इस दीप को जगत के प्रदर्शनार्थ मैंने आपको अर्पण किया है। ये दीपक अंधकार को दूर करने का प्रधान बीज है। नैवेद्य देवी तुष्टि पुष्टि प्रीति एवं पूर्ण प्रदान करने वाला तथा भूख शांत करने के परम साधन, इन स्वादिष्ट स्वादिष्ट नैवेद्य को आपके सामने मैंने अर्पण किया है, इसे ग्रहण करें। शीतल जल देवी जो प्यास बुझाने का कारण, जगत को रूप प्रदान करने वाला तथा जगत का जीवन है, ऐसा ये परम शीतल जल सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार कीजिए। वस्त्र परमेश्वरी रुई तथा रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण कीजिए। शरीर के लिए शोभा स्वरूप इसे धारण करने से सभा में परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूषण देवी सुवर्ण आदि रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाला तथा सुखदायी एवं पूर्ण पद इस रत्न भूषण को आप स्वीकार करें। फल अनेक वृक्षों से उत्पन्न विविध रूप वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने में साधन, इस फल को ग्रहण कीजिए। माला देवी अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई ये पुष्पमाला संपूर्ण मंगलों की प्रतिमा है। इसके सभी अंग मंगलमय है, प्रभुत शोभा से ये संपन्न है। पूर्ण प्रदान करने वाले इस माला से बड़ी प्रसन्नता होती है, अतः आप इसे ग्रहण करें। चंदन देवी आप पूर्ण पद एवं अत्यंत सुगंध पूर्ण इस चंदन को स्वीकार करें। सिंदूर ललाट की शोभा बढ़ाने वाला सुंदर सिंदूर भूषणों से सर्वोत्तम माना जाता है, अतः इसे आप ग्रहण करें। जो पवित्र ग्रंथि वाला ये अग पवित्र परम शुद्ध है, पवित्र सूत्रों से ये बना है, वैदिक मंत्रों से इसकी शुद्धि हुई है, अतः इसे स्वीकार कीजिए। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके श्रुत पढ़ें, तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी माया और गाम बीज का उच्चारण हो। यही ओम ह्रीम क्लीम श्रीम सावित्र्याय स्वाहा ये अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला श्रोत मध्यांजनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्रोत को तुम्हारे सामने मैं व्यक्त करता हूँ। सुनो, प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी तुम सच्चिदानंद स्वरूपा है, मूल प्रकृति में ही हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हृदय में है, तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी तुम परम तेज स्वरूपा हो, तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। द्विजातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम नित्य प्रिया नित्यानंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ, कृपा करो शोभने। तुम ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व हो सर्वस्व हो, तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है, वह सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके जगदाता ब्रह्मा जी वहीं सभा भवन में ही विराजमान हो गए। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने इसी स्रोत राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोविलासित वर प्राप्त किया। ये सत्वराज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात इस सत्वन का पाठ करता है, तो चारों वेदों के पाठ करने में से जो फल मिलता है, उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। अध्याय 26।
राजा अश्वपति द्वारा सावित्री की उपासना तथा फलस्वरूप सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह, सत्यवान की मृत्यु, सावित्री यमराज का संवाद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस श्रोत को उनका सत्वन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर और हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हूँ। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं है, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित ही रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवना के लक्षण प्रकट हो गए। ध्रुव सेन कुमार सत्यवान को ये पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े कौतुक के साथ इस उस कन्या को पाकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर पश्चात तब सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। इनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गईं। देववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। उन्हें यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनी पुरी के संयमी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देख और पीछे लग गई। सैमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उससे कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानवी देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत लोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को त्याग लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अतः अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि, अमृत तथा श्री हरि के सौलोक आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनीन्द्र, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, मलेच्छ, स्थवर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका सत्वन किया। फिर वह उनसे पूछने लगे। सावित्री ने पूछा, भगवान, कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है,
कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अतः संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान बुद्धि शरीरधारियों के प्राण इंद्रियां तथा उनके लक्षण है देवता भोक्ता भोजेता भोज निष्कृति तथा जीव और परमात्मा, ये सब कौन और क्या है, इन सब का परिचय बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री, कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वे दो कर्म शुभ हैं, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरक पद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त है, इसका उत्तर यह है कि श्रुति के वचन है कि ब्रह्मा की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साधी श्रुति में भक्ति भी दो प्रकार की बतलाई गई है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी को सारूप्य प्रदा मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति अविष्ट है और ब्रह्म ज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण प्रद भक्ति चाहते हैं। कर्म बीज रूप है, निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। ये कोई दूसरी वस्तु नहीं किंतु परमात्मा भगवान श्री हरिता भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी तेज जल वायु और आकाश ये पांच भूत सूत्र रूप हैं। परमात्मा की सृष्टि प्रकरण में इनका उपयोग होता है। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप भोज्यता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृत मुक्ति को ही कहते हैं निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत्य संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घटपटादि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण है। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश संशयात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निवार अनिरूप्य आदेश तथा बुद्धि का विरोधी है, उसे मन कहा गया है। ये शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों का विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्य कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आंख कान नाक त्वचा और जिया आदि इंद्रियां सूर्य वायु पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण देह आदि को धारण करता है उसी को जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो है सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण है। वैसे तुमने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने शास्त्र अनुसार बतला दिया। ये विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है। अब तुम सुख पूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊं। मैं जो जो बातें पूछती हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनि में जाता है, तात कौन सा कर्म स्वर्ग स्वर्ग पर प्रद है और कौन सा नरक पर प्रद, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है, किस कर्म के फलस्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म फल से रोगी दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी, किस कर्म में से मनुष्य अंगहीन अकाक्षर बधिर अंधा पुंग उन्मादी पागल तथा अत्यंत लोभी और चोर होता है। एवं सिद्धि और सलोक्यादि मुक्ति प्राप्त होने में कौन सा कर्म सहायक है, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी, स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन सा कर्म साधन है, किस किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है और ब्राह्मण गोलोक में निर्मय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है, किस कर्म के प्रभाव से उनकी प्राप्ति हो सकती है, कितने प्रकार के नरक हैं, उनकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम है, कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक यहाँ वहाँ यातना भोगता है, किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है। भगवान मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। अध्याय 27-28।